गुड आफ्टरनून जसलीन, अभिषेक मौर्य, राहुल साहू, शुभम कुमार, मेघा शर्मा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अक्षिता सैनी, रोहित कुमार रंजन, तनु भारती, प्रमोद, रोहित कुमार रंजन, गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा हम लेट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कर रहे थे गुलाम मुर्तजा अंसारी, प्रियंका वर्मा, राज यादव, गुड आफ्टरनून। पूजा कुमारी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोग ने एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट किया था और हमने चार टॉपिक की बात की थी। वो था अरेंजमेंट, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रैंक, और फिर था हमारा ब्लड रिलेशन, और फिर था बजट। तो कल हम अरेंजमेंट के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अरेंजमेंट का और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रैंक की ओर। अब मैंने बताया था कि क्वेश्चन को हम 3 तरह से अटेम्प्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है, इंफॉर्मेशन 5, 6, 7, 8 रहता है। उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। पहले केस में कोई इंफॉर्मेशन डेफिनेट होता है जिससे हम डायग्राम पे डिनोट कर सकते हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर जो लिंक्ड इंफॉर्मेशन होता है उससे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। हम जो लगता है कि यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वहां से स्टार्ट करते हैं। जितने पॉसिबिलिटी विकल्प बनता है डायग्राम बनाते हैं। अंत में 1-2 डायग्राम बचता है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा हमने बताया था कि ऑप्शन की हेल्प से करते हैं, वो ऑप्शन करेक्ट होता है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये मैंने बताया। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन अभी करेंगे हम। तो टू स्टार्ट विथ हमारा जो आज का क्वेश्चन है पहला, आप लोग कोशिश करें उसको। आज का क्वेश्चन ये है, इसको आप देखें और करने की कोशिश करें। आप सब देखें, इस क्वेश्चन को पढ़ें। ऊपर दिए गए प्लान 6 ऑफिसर ए, बी, सी, डी, ई और एफ के ऑफिस का है। बी और सी दोनों गलियारे के दाईं ओर के ऑफिस में बैठता है। प्रवेश करने पे दाईं ओर, एक गलियारे के बाईं ओर ऑफिस में बैठता है। आप बायां दायां समझना, प्रवेश करने के बाद गलियारे के बाएं और दाएं समझना। ई और एफ का ऑफिस गलियारे के विपरीत साइड में है लेकिन आमने सामने नहीं है। सी और डी का ऑफिस आमने सामने है। ई का ऑफिस कोने में नहीं है। एफ का ऑफिस ए के बाद है लेकिन सेम साइड है। ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप शुरू से देखो। ये ई है और ये एफ है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन है। मेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नहीं, आवाज तो ठीक होना चाहिए। आवाज तो ठीक होना चाहिए मुझे। अपना नेट कनेक्शन प्रियंका देखो। अगर आप निर्देश का देख चुके हैं तो मैं क्वेश्चन दिखाऊं, किसी ऊपर से देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस है, आ, तीन क्वेश्चन करें, इसमें चौथा क्वेश्चन भी है। सचिन गौतम अभी यही चलेगा, कंपैरिजन ऑफ, अभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे इसमें। कंपैरिजन ऑफ रैंक आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, पजल आएगा, बहुत सारा चीज है इसमें। जसलीन क्या बता रहे हो? जब क्वेश्चन में लेफ्ट है तो अपना राइट होगा। कॉरिडोर के हिसाब से देखो, प्रवेश करने के बाद गलियारे के लेफ्ट और राइट देखना। देखो, गलियारे में जाने, प्रवेश करने के बाद ये हमारा लेफ्ट होगा इधर वाला, और इधर वाला राइट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अभिषेक मौर्य, तुम्हारा पहला सही है और थर्ड सही है। सॉरी, पहला ही सही है तुम्हारा। और अभिषेक मौर्य, तुम्हारा तीनों सही है। सॉरी, आशुतोष उपाध्याय, तुम्हारा तीनों सही है। अभिषेक मौर्य तुम्हारा फर्स्ट ही सही है केवल। अब ये डिटेल देख लें आप। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन देखें। अरे राहुल साहब, कितनी बार डिटेल देखोगे भाई? स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लेते? क्वेश्चन देखें। मेघा शर्मा, तुम्हारा फर्स्ट गलत है, बाकी दो सही है। अगर 1 2 3 क्वेश्चन देख लिए हो। हर्षिता, तुम्हारा तीनों सही है। ये चौथा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ये चौथा क्वेश्चन। दिव्या दीक्षित, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड तुम्हारा गलत है।
पूजा कुमारी फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड सही है। दीपक कुमार तुम्हारा तीनों गलत है। स्क्रीन पे ब्लैक क्या है, एक मिनट। ओके, वेट वेट वेट। वो क्या है? एक वेट करना। नेट का बहुत वाईफाई का प्रॉब्लम है, वेट करो। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख लिए होगे। तो स्क्रीन शॉट ले लो। ये फोर्थ क्वेश्चन है। चलो मैं आंसर लिख देता हूं, आप लोग अपना अपना आंसर चेक करो। आंसर है CDAB। आंसर है CDAB। आप सब चेक करें, अभी से बहुत सारे आंसर आ गए। CDAB। बबीता आपका करेक्ट है। मैंने आंसर बताया CDAB। चलिए मैं बताता हूँ, जिनका नहीं बना है आप देखें इसको। मैं बता रहा हूँ प्रमोद। क्या है, ऊपर दिए हुए प्लान में 6 ऑफिसर ABCD E और F के ऑफिस का, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये प्रवेश है। प्रवेश करने के बाद लेफ्ट ये होगा और ये राइट होगा इंटर करने के बाद। ठीक है, क्या दिया है, B और C गलियारे के दाईं ओर है, मतलब B और C राइट हैंड साइड है। इसके बाद दिया है एक गलियारे के बाईं ओर, ये गलियारे के बाईं ओर है। फिर है E और F का ऑफिस गलियारे की विपरीत साइड में है, लेकिन आमने सामने नहीं है। ओके ठीक है। C और D का ऑफिस आमने सामने, मतलब C के सामने D है तो D इधर हो जाएगा लेफ्ट में। और दिया है E का ऑफिस कोने में नहीं है, F का ऑफिस A के बाद है लेकिन सेम साइड है। मतलब ये पता चला कि F भी इधर है, A के साइड है। ठीक है, जो पीछे दिया हुआ है, F का ऑफिस A के बाद है लेकिन सेम साइड है, लेकिन सेम साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E इधर ही। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि E कोने में नहीं बैठता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ E कोने में नहीं बैठता है, मतलब E को कहाँ लोगे, तो E को हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, E को यहाँ पे लिए, और F A के बाद है और F E के सामने नहीं है। तो F अगर E के सामने नहीं तो F तो यहाँ नहीं होगा। A के बाद है तो A का पोजीशन अगर ये देते हैं तो F तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, और A का पोजीशन ये भी होगा तब भी F यहीं पे होगा। ठीक है, अब आगे देखें आप। अब आगे देखें आप, क्या दिया है, C के सामने D है, तो C के लिए पोजीशन हमारा यही बचता है और D हमारा ये है। अब यहाँ पे A होगा और एक ही ब्लैंक बचा जहां पे B। ये टोटल अरेंजमेंट है जो आप लिख लें, ये टोटल अरेंजमेंट है। अब आप आंसर कर सकते हो।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि ई अपने ऑफिस में बैठता है गलियारे की ओर मुख करके, तो किसका ऑफिस उसके बाएं है। देखो ई के बाएं क्या है, सी है, दिख रहा है ना, तो ई के बाएं सी है, तो आंसर सी हो जाएगा। फिर एक ऑफिस किसके ऑफिस के सामने है, देखो एक ऑफिस ई के सामने है, एक ऑफिस ई के सामने है। फिर एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी देखना है, तो एफ का पड़ोसी कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, एफ का पड़ोसी केवल ये है। और फिर है डी एक व्यक्ति को बोलता है कि वह गलियारे के अंत में जाए और राइट साइड के अंतिम ऑफिस में जाए, वो किसके ऑफिस की बात कर रहा है, तो देखो राइट साइड में किसका ऑफिस है, अंत में बी का ऑफिस है, तो क्या आंसर होगा अंतिम का, बी आंसर होगा, ये आंसर है, अंतिम का आंसर क्या है, तो बी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन है 7 बास्केटबॉल प्लेयर ए बी सी डी ई एफ जी को को एक फंक्शन में प्राइज मिलना है। प्लेयर को स्टेज पर एक कतार में बैठना है, ई और जी को जल्दी जाना है, इसलिए वो राइट छोर पे बैठता है। और वेट करो कविता एंड मीनाक्षी, पहले ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और बनाओ, ये निर्देश पढ़ रहा हूँ। बी को बेस्ट प्राइज मिलना है, इसलिए वो बीच में बैठता है। सी और डी का आपस में नहीं बनता, इसलिए वो अधिक से अधिक दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। ये पहले बनाओ, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो और मीनाक्षी मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। इस क्वेश्चन का आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मीनाक्षी मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कविता, मयंक मनोहर भाई, डी एक व्यक्ति को बोलता है वह गलियारे के अंत में जाए और राइट साइड के अंतिम ऑफिस में जाए, तो किसकी ऑफिस की बात कर रहा है, देखो किसकी ऑफिस की बात कर रहा है, देखो अंत में राइट साइड में बी का ऑफिस है, दिख रहा है ना। मीनाक्षी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये करंट क्वेश्चन है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊं। यस हर्षिता, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो दो पोजीशन खाली होगा ई और एफ के लिए, वही पॉसिबिलिटी बनता है। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं।
ये क्वेश्चन है। अभिषेक मौर्य, तीनों बताओ ना, तीनों बताओ। फर्स्ट का तुम्हारा सही है। पूजा कुमारी तुम्हारा गलत है। प्रियंका भवानी तुम्हारा भी गलत है। मैं बोल रहा था, आपको याद होगा कि मैं बताया हूँ कि 6 और 7 तारीख को 4 से 6 बजे आपका एक्स्ट्रा क्लास भी है। 6 और 7 तारीख को 4 से 6 दोपहर में एक्स्ट्रा क्लास। 6 और 7 तारीख को थर्सडे एंड फ्राइडे। बाकी सैटरडे संडे तो होता ही है। आशुतोष उपाध्याय करेक्ट है तुम्हारा। गजेंद्र उजैनिया करेक्ट है। अभिषेक मौर्य तुम्हारा सेकंड गलत है। मुकेश कुमार तुम्हारा थर्ड गलत है। शिल्पा कुमारी तुम्हारा फर्स्ट सही है। राज यादव फर्स्ट सही है। प्रमोद तुम्हारा कोई भी सही नहीं है। मेघा शर्मा तुम्हारा तीनों सही है। प्रियंका कुमारी नहीं। दिव्या दीक्षित तुम्हारा पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा का आंसर बताओ। अभिषेक मौर्य सेकंड सही है। सुजीत कुमार तुम्हारा सेकंड गलत है। मुकेश थर्ड सही है तुम्हारा। दीपक कुमार फर्स्ट गलत है। प्रियंका ऑप्शन बताओ, उसे सही है तुम्हारा। शिल्पा कुमारी सही है। प्रद्युमन केवल सेकंड सही है तुम्हारा। तनु भारती तीनों सही है। अमित कुमार केवल फर्स्ट सही है। राहुल साहू सेकंड सही नहीं है। चंचल गलत है। मयंक मनोहर, अरे ऑप्शन बताओ, वैसे पहला का सही बताया हो तुम। मयंक मनोहर ठीक है। भाई ध्रुव सर पे भेजो ना, क्यों ध्रुव सिंह पे भेज रहे हो। दिव्या दीक्षित सही है तुम्हारा, बट ध्रुव सर पे भेजो। राज यादव करेक्ट वन। लवप्रीत सिंह फर्स्ट गलत है। बाजुरा खातून तुम क्या लिखे हो। पहला जी क्या है ये, क्लियरली लिखो। शिल्पा कुमारी गलत है तुम्हारा थर्ड। मैक मनोहर सही है। राहुल साहू गलत है संकेत का आंसर। अर्चिता फर्स्ट सही है तुम्हारा। प्रतिभा भावरसिया सही है। बबीता सही है। अनीता मीना तुम्हारा सेकंड गलत है। चलिए स्टॉप, बहुत सारा आंसर आ गया। मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर आप चेक करें। आंसर है सी डी सी। आंसर है सी डी सी। अपना अपना आप आंसर चेक कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ ये। बाजुरा खातून तुम्हारा एक ही सही है, आप आंसर चेक करो। मैंने बताया सी डी सी। मैंने बताया सी डी सी।
सीधी सी आंसर है। चलो मैं बता रहा हूं, अब देखें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, 7 बास्केट बॉल प्लेयर ABCDEFG एक फंक्शन में प्राइजेज मिलना है। ठीक है, तो 7 के लिए बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या है, ए और जी को जल्दी जाना है, इसलिए वो राइट छोर पर बैठता है। राइट छोर पर बैठता है तो 2 सीट लेगा ये, लेकिन कौन किसका सीट है नहीं पता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए और जी लिख दिया, ए और जी लिख दिया। ये जी है, क्योंकि ए और जी का पोजीशन निश्चित नहीं है, 2 पोजीशन दे दिया, कहीं पे ए बैठ सकता है, कहीं पे जी बैठ सकता है। ओके, अब क्या है, बी को बेस्ट प्राइज मिलना है, इसलिए वह बीच में बैठता है। बीच में कौन सा पोजीशन है, ये बी का पोजीशन। अब है, सी और डी को आपस में नहीं बनता, इसलिए वो अधिक से अधिक दूरी बनाकर बैठे हुए। अब जो 4 वैकेंट सीट है, उसमें सी और डी यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, अधिक से अधिक दूरी तो यही बनता है। अब 2 पोजीशन बचा, वो किसके लिए होगा, ई और एफ के लिए। ये पोजीशन ई और एफ, ये भी पोजीशन ई और एफ। तो यही पॉसिबिलिटी बनता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही पॉसिबिलिटी है। हमें खुद से कुछ नहीं मानना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना। तो हमने ये सॉल्व किया। अब आप देखो, निम्नलिखित में से कौन किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठ सकता है, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठ सकता है। सी तो बैठ सकता है ना, यहाँ पे देखो सी तो बैठ सकता है, ये नहीं होगा। डी भी बैठ सकता है, एफ नहीं बैठ सकता है, एफ का यहाँ इस दोनों में कहीं पोजीशन है, तो क्या आंसर होगा, एफ। ठीक है, अब आगे आओ, निम्नलिखित जो कौन सा युग्म साथ नहीं बैठ सकता है, तो ऑप्शन की ओर चलो। बी और डी पहला ऑप्शन, बी और डी देखो यहाँ पर बी और डी साथ बैठ सकता है, ये नहीं होगा। अगला क्या है, सी और एफ, सी और एफ देखो यहाँ पे बैठ सकता है, सी और एफ, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन कौन सा है, डी और जी, डी और जी देखो, डी और जी साथ बैठ सकता है, यस, डी यहाँ पे और जी यहाँ बैठ सकता है, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, ई और ए, ये सही होगा। देखो ई और ए किसी भी हालत में साथ नहीं हो सकता है, तो ई और ए आंसर होगा इसका। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बी के पड़ोस में नहीं बैठ सकता, बी के अगल बगल। देखो बी के अगल बगल ई और एफ नहीं हो सकता, सी और डी नहीं हो सकता। तो क्या आपको आंसर दिख रहा, किसमें ई है, देखो आप, ये देखो एफ और डी है, एफ और डी बैठ सकता है, यस, एफ तो यहाँ दिख ही रहा है, एफ और ये डी बैठ सकता है। फिर डी और ई देखो बैठ सकता है, यस बैठ सकता है, ई दिखा और डी दिखा, बैठ सकता है वो। फिर क्या है, ई और जी देखो, ई तो बैठ सकता है लेकिन जी नहीं बैठ सकता है, तो यही आंसर होगा। सी और एफ बैठ सकता है, यस सी और एफ बैठ सकता है, ये सी है और ये बैठ सकता है, तो आंसर क्या हो गया, सी। इस तरह आंसर हुआ सी डी सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा। आपको वही ऑप्शन चुनना है जो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और जो इंफॉर्मेशन दिया हो उसको सेटिस्फाई करता हो। इसके क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से करें, वही ऑप्शन वही विकल्प करेक्ट होगा जो कंडीशन जो दिया हुआ उसको फुलफिल करता हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दूसरा, 2 क्वेश्चन है इसमें, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊं।
शिल्पा कुमारी करेक्ट आंसर है। प्रमोद टेलर गलत है भाई। अभिषेक मौर्य करेक्ट वन। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, दो क्वेश्चन है। सुजीत कुमार, दिव्या दीक्षित, बाजुरा खातून, आप लोगों का आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से असत्य है, मतलब फॉल्स है। क्वेश्चन वन यही है। मेघा शर्मा करेक्ट है। सोनम कुमारी करेक्ट है। मयंक मनोहर करेक्ट। दिव्या दीक्षित पहले का आंसर करेक्ट नहीं दिए हो। अभिषेक मौर्य करेक्ट है। सचिन गौतम नहीं, करेक्ट नहीं है। राहुल साहू, जफर शरीफ राइट आंसर फर्स्ट का। पूजा कुमारी करेक्ट वन। लवप्रीत सिंह तुम्हारा फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। प्रमोद टेलर तुम्हारा दूसरा भी गलत है भाई। राज यादव सेकंड इज करेक्ट। सुजीत कुमार गलत है सेकंड का। मेघा शर्मा रॉन्ग है। प्रियंका वर्मा फर्स्ट सही है। रश्मि कनौजिया गलत है तुम्हारा। मयंक मनोहर गलत है। प्रमोद टेलर फर्स्ट का आंसर गलत दिए हो। जफर शरीफ गलत है। दिव्या दीक्षित तुम्हारा करेक्ट आंसर है। आशिता क्या बोल रही हो, ऑप्शन बताओ ना। संदीप राज दोनों ही गलत है। हाँ सही है फर्स्ट का। नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत है। आशिता रॉन्ग। शिल्पा गलत है। सेकंड का आंसर गलत बता रही हूँ। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश कर लिए काफी। उज्जैनिया फर्स्ट का सही है तुम्हारा। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, जसलीन सही है। आप आंसर चेक कर लें। फर्स्ट का आंसर है ए और सेकंड का आंसर है सी। सेकंड का आंसर है सी। अब अपना अपना चेक चेक कर लें। ठीक है मैं बता रहा हूँ अभी कैसे। देखो क्या दिया है। और वेट करना, हाँ ठीक है। क्या दिया है, ए बी सी और डी एक कतार में बैठना, ठीक है। लेकिन सी और डी साथ नहीं बैठ सकते, और बी तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता है, यही दिया हुआ है। जस्ट ए मिनट। वेट, थोड़ा सा वाईफाई प्रॉब्लम है। वेट करना। और ये वाईफाई प्रॉब्लम
वेट कर रहे हैं। ओके, अब आपके सामने आ रहा है। प्रियंका वर्मा, वॉइस इशू नहीं है, आप चेक कर लो, वॉइस इशू नहीं है। चलिए ठीक है, तो ABCD एक कतार में बैठना है, और C और D साथ नहीं बैठ सकते, B तीसरा स्थान पर नहीं बैठ सकता। अब है क्वेश्चन, जैसे मान लो 1 2 3 4, अब काउंटिंग करना है सीट का, तो आप बाएं से काउंट कर लो या दाएं से, किसी एक साइड से लो। मान लो मैं बाएं से काउंट करा दूं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, ओके, दिख तो रहा है। ये स्क्रीन ब्लैक का वेट करना। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप बाएं या दाएं से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, ठीक है। लेफ्ट से लो या राइट से, किसी एक साइड से ही लेना है, ये ध्यान रखना, किसी एक साइड से। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज तो है कि C और D साथ नहीं बैठ सकते हैं, C और D साथ नहीं, और B तीसरे स्थान पे नहीं हो सकता, ये दिया हुआ है ना, ओके। अब पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से असत्य है? पहला ऑप्शन है, मैंने बोला ऑप्शन यूज करेंगे, ए प्रथम स्थान पे है, तो करके देखो। अब मैं यही भी बना देता हूँ, ए प्रथम स्थान पे, ठीक है, लिया। अब बी थर्ड पे नहीं हो सकता, बी सेकेंड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। बी सेकेंड लेते हो तब भी C D साथ हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। अगर अगर बी को चौथे स्थान पे भी लेते हो तब भी C और D साथ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी केस में। इसका मतलब ये प्रथम स्थान पे है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर यही फर्स्ट ही हो गया, इसका आंसर फर्स्ट ही हो गया, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन, क्या है देखो, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि ए तीसरे स्थान पर नहीं है तो निम्नलिखित में से C के लिए कौन सा कथन सत्य है? केवल प्रथम स्थान पे बैठ सकता है। देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, प्रमोद समझ नहीं आया? अरे भाई क्या समझ नहीं आया? लिखे हैं ना कि ए अगर प्रथम स्थान पे लेते हो तो बी तो तीसरे स्थान पे नहीं हो सकता ना भाई। तो बी के लिए अगर मान लो चौथा या दूसरा स्थान, चौथे पे होगा तो सेकंड और थर्ड C और D के लिए तो साथ हो गया, तो वो नहीं हो सकता ना, तो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम बी को दूसरे स्थान पे लेते हो तब भी C और D के तीसरा और चौथा स्थान, तब भी साथ हो जाएगा C और D, वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये प्रथम स्थान पे वो गलत है। प्रमोद, अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा था, ये तीसरे स्थान पे नहीं है, ये निम्नलिखित में से C के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो फिर से 1 ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या दिया है? ए तीसरे स्थान पे नहीं है, अब बी तो ऑलरेडी तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, वो निर्देश में ही दिया हुआ है। इसका मतलब ए एंड बी दोनों ही तीसरे स्थान पे नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सी के लिए कौन सा कथन सत्य है? केवल प्रथम स्थान में बैठ सकता है। अगर हम सी को प्रथम स्थान पे लेते हैं तो ए और बी तुम यहाँ ले सकते हो सेकेंड पे, और ए और बी यहाँ भी ले सकते हो, तो थर्ड डी के लिए हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और फिर बी जो है केवल तीसरे स्थान में बैठ सकता है, वो भी देख लेते हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 एंड 4 और सी तीसरे स्थान में बैठ गया। अब पता है कि ए और बी तीसरे स्थान में बैठ नहीं सकता है, तो ए और बी के लिए पोजीशन हमारे पास क्या है? हम ए और बी को यहाँ भी बैठा सकते हैं, ए और बी को यहाँ भी बैठा सकते हैं, कहीं बैठाएंगे ए और बी को, या फर्स्ट पे भी बैठाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी को अगर हम फोर्थ पे बैठा दें, ठीक है, तो सेकंड पे भी बैठ सकता है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो सी तीसरे स्थान पे हो सकता है, ठीक है। तो हमें दिखा कि सी पहले स्थान पे या तीसरे स्थान में बैठेगा, तो अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। और सी ऑप्शन केवल प्रथम में बैठ सकता है, और डी है किसी भी स्थान में बैठ सकता है। तो सी तो हमारा आ गया। अब डी के लिए सी को हम बैठाते हैं मान लो दूसरे स्थान पे, तब देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4, सी को हम दूसरे स्थान में बैठा दिए। ए और बी थर्ड पे बैठ नहीं सकता है, ए और बी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब देखो, ए और बी यहाँ हो गया चौथे और पहले पे, तो तीसरा केवल डी हो सकता है। इस केस में सी और डी साथ हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर हम सी को चौथे स्थान में बैठाते हैं, तब देखते हैं ए बी तो तीसरे पे नहीं आ सकता, तो ए बी पहले और दूसरे पे होगा, तो तीसरा केवल डी के लिए बचता है। सी और डी फिर से साथ हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो सी दूसरा और चौथा पे नहीं हो सकता, लेकिन पहला और तीसरा पे हो सकता है। इसलिए चौथे और दूसरे का आंसर क्या हुआ? सी प्रथम और तीसरे स्थान पर बैठ सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं। संदीप राज, तुम्हारा पहले का आंसर तो बता चुका हूं भाई, ये तो फोर्थ प्लेस पे भी नहीं हो सकता है भाई। संदीप राज, तुम्हारा ये कौन से क्वेश्चन के लिए क्या क्वेरी है तुम्हारा ये? संदीप राज, कौन से क्वेश्चन के लिए है क्वेरी तुम्हारा? संदीप राज क्लास में हो? अगर समझ गए, ओके। चलिए, आपके सामने अब ये क्वेश्चन है। एक ट्रेनिंग कॉलेज को अपने शिक्षकों के लिए 7 डिफरेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग का रिफ्रेशर कोर्स 22 जुलाई से 29 जुलाई तक कंडक्ट करवाना है। और फिर उसके बाद इसका ले लो स्क्रीनशॉट सब लोग, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी ये कंडीशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये भी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है।
वेट करो प्रियंका कुमारी, क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। अब आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन ये है, जहां पे हिंदी का जरूरत था मैंने लिख दिया है। सारा आंसर दो, कोई एक आंसर मत दो शिल्पा। फर्स्ट तुम्हारा सही है, पर सारा आंसर दो, सारा आंसर लिख के भेजें। प्रिया कुमारी, सारा आंसर लिख के भेजो, पहला तुम्हारा सही है। सारा आंसर लिखे, एक एक आंसर ना दें, सारा आंसर लिख के दो। राहुल साहू, तुम्हारा आंसर सही है। प्रेम शंकर कुमार, पूरा लिख के दो भाई, पूरा। पहला वैसे आंसर सही है तुम्हारा। राहुल साहू, तुम्हारा आंसर सही है। क्लास आपको पता है कि 4 बजे तक है। तनु भारती, करेक्ट वन, सही है। दिव्या दीक्षित, तुम्हारा पहला सही है और 5वां सही है। बाजुरा खातून, स्टेटमेंट शो करें, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। वेट करो, ये ले लो स्क्रीनशॉट। बाजुरा खातून, मेघा शर्मा, मेघा शर्मा, केवल एक सही है तुम्हारा, पहला। अभिषेक मौर्य, फर्स्ट थर्ड सही है, बाकी गलत है। हर्षिता,
तुम्हारा पांचों सही है। बाजरा खातून स्क्रीनशॉट ले लें। प्रमोद वेट करो, दिखा रहा हूँ। तेरा क्वेश्चन। दीपक शर्मा तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड सही है। हिमांशु पौरवाल तुम्हारा कल फर्स्ट सही है। राजीव रंजन ओरांव फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ सही है। मुकेश कुमार तुम्हारा फोर्थ गलत है। मयंक मनोहर फर्स्ट सही। गजेंद्र उज्जैना फर्स्ट सही है और फिफ्थ सही है। मयंक मनोहर नहीं। दिव्या दीक्षित नो। लवप्रीत सिंह केवल फर्स्ट सही है। वर्षा प्रकाश फर्स्ट एंड फोर्थ। राजीव रंजन उरांव तुम्हारा पांचों सही है। प्रमोद टेलर तुम्हारा एक सही है, फर्स्ट। वैष्णवी शर्मा ऑल द 5 आर करेक्ट। आशुतोष उपाध्याय सेकंड इज रॉन्ग। चलिए मैं आप आंसर बता देता हूं, आप आंसर देख लो। आंसर है मैं बता रहा हूं, ए सी सी ई ए, ये आंसर है। ए सी सी ई ए, अपना आप चेक कर लें आप। ए सी सी ई ए। सुमन कुमारी करेक्ट है, बट आप चेक कर लें, मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आंसर ए सी सी ई ए। ठीक है, चलिए मैं इसको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेनिंग कॉलेज को अपने शिक्षकों के लिए 7 डिफरेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का रिफ्रेशर कोर्स 22 जुलाई से 29 जुलाई तक कंडक्ट करवाना। तो 7 सब्जेक्ट है और दिन 8 है, तो जरूर एक दिन छुट्टी होगा इसमें। देखो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 22 जुलाई है से लेके 29 जुलाई तक।
ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, राइट हैंड साइड सब्जेक्ट लिखेंगे, कोर्स साइकोलॉजी से शुरू होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजी है पहला। 23 जुलाई रविवार का दिन है, ये 23 जुलाई रविवार का दिन है और उस दिन छुट्टी है, मतलब हॉलीडे है। तो पता चल गया कि 23 जुलाई संडे है, तो ये 22 जुलाई सैटरडे होगा, 24 मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड 29 तारीख को सैटरडे है, ये दिया हुआ है। अब क्या है थर्ड इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से एक दिन पहले साइंस रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। तो अगर इंजीनियरिंग है तो उसके जस्ट पहले साइंस होना चाहिए, ये है। चलो ये यूज बाद में करेंगे हम। फिर एक कोर्स मैकेनिक सब्जेक्ट से अंत नहीं होना चाहिए, तो मतलब लास्ट में हमारा मैकेनिक्स नहीं है, ओके, सॉरी अंत होना चाहिए, ओके ओके ओके, जस्ट ए मिनट, अंत होना चाहिए मैकेनिक्स से। तो ये हमारा मैकेनिक्स है लास्ट वाला। फिलॉसफी छुट्टी के अगले दिन, तो फिलॉसफी छुट्टी के अगले दिन मतलब मंडे को। और है इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच एक दिन का गैप होना चाहिए। दिया है कि इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग एक दिन का गैप, या तो ये हो सकता है या इंजीनियरिंग ऊपर नीचे इको होना चाहिए, ये पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन है, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी और 2 दिन का गैप, और इकोनॉमिक्स या ये या इको पहले और 2 दिन का गैप, और सोशियोलॉजी ये होना चाहिए। अब देखिए, अब सेट करते हैं कि सोशियोलॉजी ऊपर है या इकोनॉमिक्स ऊपर है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास 4 दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अगर हम यहाँ सोशियोलॉजी लेते हैं तो हमें यहाँ पे लास्ट में फ्राइडे को हमें इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, 2 दिन का गैप चाहिए बीच में। और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में 1 दिन का गैप चाहिए। अब इंजीनियरिंग लेंगे तो कहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग में जो 1 दिन का गैप है ना, हो गया। और साइंस इंजीनियरिंग से ऊपर है। अब देखो, अब साइंस कहाँ लोगे, तो ले ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। साइंस यहाँ अगर लेते हैं तो इंजीनियरिंग से नीचे आ जाता है, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब सोशियोलॉजी ऊपर नहीं है, इकोनॉमिक्स ऊपर है, तो वो ऑप्शन लेना पड़ेगा हमें। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ पे सोशियोलॉजी हो गया, और इकोनॉमिक्स के इंजीनियरिंग के बीच में 1 दिन का गैप है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिख देते हैं। और फिर बीच में क्या आ जाएगा, साइंस इंजीनियरिंग से ऊपर है, यहाँ पे साइंस आ जाएगा। तो यही अरेंजमेंट है हमारा, इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द रिफ्रेशर कोर्स विल स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट होना चाहिए, तो साइकोलॉजी दिया हुआ है, साइकोलॉजी से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा है which subject will be on Tuesday। स्क्रीन शो हो रहा है जफर शरीफ, तो नेट चेक करो, शो हो रहा है, नेट चेक करो। ठीक है, और ट्यूसडे को कौन सब्जेक्ट है, ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स दिख रहा है हमें, ट्यूसडे इज इकोनॉमिक्स। किस सब्जेक्ट के बाद साइंस आएगा, देखो साइंस हमारा इको के बाद आ रहा है, इको के बाद आ गया। चौथा, मैकेनिक्स से पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा,
मैकेनिक से पहले क्या दिख रहा है? सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी होगा। सोशियोलॉजी दिख नहीं रहा है इसमें, तो नन ऑफ दीज। हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी? साइंस और फिलोसफी के बीच में कितना दिन का गैप है? साइंस ये रहा, फिलोसफी यहाँ रहा, तो गैप केवल एक दिन का है, ओनली 1 डे। ये आंसर। आप देख लो, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का ई, फिफ्थ का ए, और ये बन रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करें। 6 नाटक ए बी सी डी ई और एफ का प्रदर्शन, ये एफ है लास्ट वाला, ई और एफ का प्रदर्शन सोमवार से शनिवार तक होना है, एक दिन में एक। ई से एक दिन पहले ए का मंचन होगा, सी का मंचन मंगलवार को नहीं होगा, एफ के अगले दिन बी का मंचन होगा, बी का मंचन शुक्रवार को होना चाहिए, लेकिन उससे तुरंत पहले बी का नहीं होना चाहिए, ई का मंचन अंतिम दिन नहीं होना चाहिए, अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। चलिए बनाइए इसको। अगर आप क्वेश्चन निर्देश देख लिए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास ये है। ये बहुत ही आसान सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो समझते ही हैं।
राहुल साहू, दिव्या दीक्षित, आपका पहला का आंसर सही है। प्रमोद गलत है, ठीक से करो। और पूरा आंसर तो राहुल, दिव्या। मेघा शर्मा तुम्हारा करेक्ट है। अभिषेक कुमार करेक्ट है। कुशल वाजपेयी, हर्षिता करेक्ट है। हर्षिता करेक्ट है तुम्हारा। दीपक कुमार करेक्ट वन। अमित कुमार रांची से जो है, तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट सही है। वेट करना कविता। लवप्रीत सिंह केवल चौथा सही है तुम्हारा। गजेंद्र उज्जैना सारा सही है तुम्हारा। मयंक मनोहर फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सही है। दिव्या दीक्षित करेक्ट वन। राहुल साहू करेक्ट वन। सुजीत कुमार तुम्हारा गलत है। विवेक फर्स्ट टू थर्ड तुम्हारा सही है। हिमांशु पोरबल करेक्ट है तुम्हारा। बबीता करेक्ट वन। चंचल तुम्हारा पहला ही गलत है। आशुतोष उपाध्याय करेक्ट वन। मयंक मनोहर फोर्थ का आंसर सही है। जफर शरीफ, ये देखो शुरू से क्वेश्चन। कविता स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूं, देखो। पूजा कुमारी करेक्ट है। बाजुरा खातून तुम्हारा भी करेक्ट है। प्रमोद नहीं, तुम्हारा गलत है। सपना माथुर करेक्ट वन। सुमन कुमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर दियो तो सही है। जफर शरीफ तुम्हारा केवल फोर्थ सही है। तनु भारती करेक्ट वन। कविता सेकंड तुम्हारा गलत है। मुकेश कुमार करेक्ट वन। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है बी बी डी ई। सब लोग चेक कर लें अपना। इसका आंसर है बी बी डी ई। वर्षा प्रकाश, आप चेक कर लो, आपका दूसरा तीसरा गलत है। चलिए मैं बता रहा हूं, अब आप चेक कर लिए होंगे। देखें, 6 नाटक ए बी सी डी ई और एफ का प्रदर्शन सोमवार से शनिवार तक होना है, ठीक है।
तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे बना लें आप 6, 1 2 3 4 5 6। सोमवार से शनिवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये है। अब जो सबसे इसमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन है वो ये है, 4th, डी का मंचन शुक्रवार को होना चाहिए। तो डी का मंचन शुक्रवार को, लेकिन उससे तुरंत पहले बी का नहीं होना चाहिए। थर्सडे को बी नहीं होगा, बी का मंचन नहीं होगा। और 5वां है ई का मंचन अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। तो ई का मंचन अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ई से एक दिन पहले ए का मंचन होगा, तो मैं लिखता हूँ ए ई के ऊपर जस्ट पहले। और सेकेंड इंफॉर्मेशन, सी का मंचन मंगलवार को नहीं होगा, तो मंगलवार को सी का मंचन नहीं होगा। और एफ के अगले दिन बी का मंचन, ये पॉसिबल। अब कैसे कर सकते हैं, देखो ई तो सैटरडे को नहीं है, तो ई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में कहाँ हो सकता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है, क्योंकि ई के ऊपर ए है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, देखो पॉसिबिलिटी देखेंगे। देखो थर्सडे को बी नहीं है और बी से ऊपर एफ होना चाहिए। तो अगर हम बी यहाँ पे लेते हैं वेडनेसडे को, तो ट्यूसडे को एफ आएगा। लेकिन हमारे पास ए ई के लिए अब डे नहीं बचता है, क्योंकि ए जस्ट ई से एक दिन पहले है। इसका मतलब बी वेडनेसडे को भी नहीं होगा, बी ट्यूसडे को होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। और बी हमारा ट्यूसडे को है, तो एफ मंडे को हो जाएगा। अब हमारा ई ए इस दिन हो सकता है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब बचा सी, तो वो सैटरडे को। सी कब? सैटरडे को। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी है, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, सी हमारा सैटरडे। तो अरेंजमेंट यही बनता है, अरेंजमेंट यही बनता है। अब आप देख लो क्वेश्चन, which of the following play is staged immediately after E? E के बाद कौन सा है? देखो E के बाद D है, दिख रहा है, E के बाद D हो गया। Which of the following play is played on Monday? मंडे को कौन सा प्ले हुआ? तो F हुआ है, तो B हो गया। Play D is between which of the following pair of play? कौन से दो प्ले के बीच में D है? तो C और E के बीच में दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो C और E के बीच में। फिर है which of the following is schedule of play with the order of their staging from Monday? मतलब सोमवार से जो क्रम है वो बताएं। F B A E C, देखो F B कहीं नहीं दिख रहा आपको, इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये F A दिख रहा है। चारों में कोई नहीं है, ABCD में 5वां, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये आंसर। आई होप आप समझ रहे हैं। आप शुरू से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब मैं बता रहा हूं कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। कंपैरिजन ऑफ रैंक्स का भी क्वेश्चन अरेंजमेंट की तरह ही बनेगा। रैंक का मतलब है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिसाइड करते हो, और इसे वेरिएबल हाइट का हो सकता है, सबसे टॉलेस्ट कौन है, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट, ऐसे रैंक बनाओगे, या अकॉर्डिंग टू मार्क्स रैंक बनाओगे। तो रैंकिंग का क्वेश्चन होता है, वेरिएबल कुछ भी हो जाएगा, या मार्क्स से रैंक बना लो, या हाइट से बना लो, या और भी कुछ हो सकता है। तो कंपैरिजन ऑफ रैंक्स मतलब क्रम में आपको सजाना है, फर्स्ट से लेके लास्ट रैंक तक, और रैंकिंग करना है बेसिकली,
रैंकिंग करना है। अब इसमें कुछ साइन आप खुद से यूज कर सकते, सिंबल आप ये भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो या लेस देन का यूज कर सकते हो, या आप खुद का भी सिंबल बना सकते हो। बाकी तरीका वही है, बाकी तरीका वही है। जैसे हम लिखते हैं ए इज टॉलर देन ए, बी, ए बी से लंबा है तो आप लिख सकते हो ए बी से लंबा है, ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हो इस तरह से। या बहुत बार रहेगा कि सी इज शॉर्टर देन डी, सी डी से छोटा है, आप लेस देन का साइन लगा सकते हो, या कुछ और भी सिंबल लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा, आप देख लो इसको। सिंबल अपने हिसाब से, ठीक है, एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। देखो 7 लड़के एक कतार में अपने हाइट से आरोही क्रम में खड़े होते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होते हैं, तो सबसे छोटा पहले, उसके बाद फिर उसके बाद सबसे आगे सबसे लंबा, इस तरह से आरोही क्रम में। सबसे छोटा लड़का पहला, इनके नाम है राम, श्याम, रोहन, रोहित, मोहन, अनूप और आकाश। अब 4 इंफॉर्मेशन है, फिर क्वेश्चन। तो मैं बताऊं कि जो 4 इंफॉर्मेशन, इससे आपके पास 2 तरह का अरेंजमेंट बनेगा। जैसे एक कतार ये बनाया, दूसरा कतार हम ये बनाते हैं, और टोटल 7 लड़के हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने पहले से बताया 2 अरेंजमेंट बनेगा, अभी पता चल जाएगा क्यों बनेगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन डेफिनेट है, श्याम सबसे लंबा है, तो क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा होगा, यहाँ सबसे लंबा होगा, बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में है, तो हमारा श्याम सबसे लंबा है, तो यहाँ पे श्याम लिख लो, यहाँ पे श्याम बना लिया। ठीक है, अब दिया है अनूप, राम और रोहित के ठीक बीच में। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है सेकंड में, आप लिख सकते हो अनूप, फिर राम, फिर रोहित, या क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे रोहित, फिर राम, और फिर यहाँ पे अनूप, ये हो सकता है। अब तीसरा इंफॉर्मेशन देखो, रोहित और आकाश के बीच में एग्जैक्टली 3 लड़के, 3 ही लड़के हैं। यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ अगर लिखता हूं मैं रोहित तो 3 लड़के फिर आकाश, या पहले आकाश फिर रोहित, रोहित और आकाश के बीच में एग्जैक्टली 3 लड़के हैं, उसके लिए बनाया मैंने। तनु भारती सर, अनूप है बीच में, अनूप किसके बीच में है भाई, अनूप राम और रोहित के बीच में है। ओ सॉरी, यस यस यस, अनूप राम और रोहित के बीच। वेट वेट वेट, इसको ठीक कर लें, इसको ठीक कर लें। यहाँ राम है तो यहाँ अनूप आएगा, और यहाँ पे राम लेते हैं तो यहाँ पे अनूप आएगा। तो 2 अरेंजमेंट बन रहा है। अब एक और इंफॉर्मेशन है, रोहन दूसरा सबसे लंबा है, तो श्याम के बाद रोहन आ जाएगा, यहाँ पे मैं रोहन लिख देता हूँ। अब देखो रोहित और आकाश के बीच में 3 लड़के हैं, और रोहित और आकाश के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बना, मतलब 2 अरेंजमेंट बनेगा। श्याम और रोहन के बाद 5वीं सीट खाली है, देख रहे हो। तो यहाँ पे पहला हम अगर ये लेते हो के बाद आकाश, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रोहित, और यहाँ पे लिखता हूं मैं आकाश। अब रोहित और आकाश बीच में 3 लड़के हैं, एक चीज और देखकर लिखा हुआ है, रोहित और राम के बीच में अनूप है, अनूप और राम
हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनु, और यहाँ पे राम। एक बचता है, एक लड़का ही बच गया हमारा, कौन? तो मोहन बच गया, तो यहाँ पे मोहन लिख दिया, है ना। अब रोहित का दूसरा पॉसिबिलिटी है, पहले आकाश है फिर रोहित है, दूसरे में लिख लेते हैं, यहाँ पे आकाश लिख लिए, तो यहाँ पे रोहित लिख लिए। अब यहाँ पे रोहित लिखे हैं, तो ये यूज कर सकते हैं, रोहित से पहले अनूप और राम है, तो यहाँ पे अनूप आ गया और यहाँ पे राम आ गया, बच्चा एक वैकेंट पोजीशन, तो यहाँ पे मोहन जो हमारा हुआ जाएगा। तो ये दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हम आंसर करते हैं क्वेश्चन का। देखो पहला अरेंजमेंट क्या, रोहित फिर अनूप फिर राम फिर मोहन फिर आकाश रोहन श्याम। दूसरा अरेंजमेंट देखो क्या है, आकाश मोहन राम अनूप रोहित रोहन श्याम। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो 2 अरेंजमेंट, बी आंसर होगा, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल। अब कहते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉय टेक द सेम पोजीशन इन द रो इन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट? जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, कितने लड़के ऐसे हैं जो सेम पोजीशन में है ना, तो काउंट करते हैं। देखो श्याम रोहन सेम पोजीशन में, दोनों में दिख रहा है, और एक राम भी देखो सेम पोजीशन में। तो 3 लड़के ऐसे हैं दोनों ही अरेंजमेंट में सेम पोजीशन में, तो क्या लिखेंगे, 3 लड़के। तो क्या आंसर होगा, 3। अब है तीसरा क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन दैट अनूप इज टॉलर देन मोहन, अनूप मोहन से लंबा है, तो देन हु इज द शॉर्टेस्ट वन? अगर अनूप मोहन से लंबा है तो सबसे छोटा लड़का कौन है? अनूप मोहन से लंबा है, कहाँ दिख रहा है, दोनों अरेंजमेंट में देखो। इस वाले में अनूप तो छोटा है मोहन से, तो ये नहीं होगा। इस वाले में, दूसरे वाले में अनूप मोहन से लंबा है, दिख रहा है, तो आकाश इज द शॉर्टेस्ट। तो आकाश सबसे छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, लंबाई के अकॉर्डिंग रैंक बना, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ऐसे। तो सबसे लंबा पहला रैंक पे है, उससे छोटा दूसरे रैंक पे, ऐसे तीसरा, फिर इस तरह से रैंकिंग बना। आप आंसर लिख लो शुरू से, आप ये स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप खुद से करें। पिछला स्लाइड गया है भाई लोग, रिया कुमारी पिछला स्लाइड दिखाया मैंने। पिछला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है।
इसमें है 5 फ्रेंड्स, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष एंड राकेश है। शैलेंद्र केशव से शॉर्टर छोटा है लेकिन राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से छोटा है लेकिन शैलेंद्र से लंबा है। तब आपको क्वेश्चन बनाना है। हिमांशु पोरवाल, तुम्हारा फर्स्ट सेकंड तो सही है लेकिन थर्ड गलत है। थर्ड गलत है। दिव्या दीक्षित फर्स्ट सही है तुम्हारा, बाकी गलत है। अमित कुमार रांची तुम्हारा तीनों सही है। तनु भारती और फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। कोई 3 ही का मैंने दिखाया है। पूरा आप क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन है। तनु भारती तुम्हारा 4 सही है। आशुतोष तुम्हारा भी 4 सही है। साकिब तुम्हारा भी तीनों सही है। राहुल साहू चारों करेक्ट है। हर्षिता तीनों करेक्ट है। प्रमोद नहीं, तीनों ही गलत है भाई, क्या कर रहे हो। दीपक कुमार करेक्ट वन। मेघा शर्मा तुम्हारा फर्स्ट करेक्ट है। हिमांशु पोरवाल थर्ड सही है तुम्हारा। राज यादव करेक्ट वन। हिमांशु पोरवाल थर्ड सही है तुम्हारा। पूजा अग्रवाल करेक्ट है। हर्षिता करेक्ट वन। मयंक मनोहर सही है तुम्हारा। पूजा कुमारी करेक्ट वन। बबीता करेक्ट है। अभिषेक मौर्य थर्ड तुम्हारा गलत है। लवप्रीत सिंह तुम्हारा गलत है भाई। कविता तुम्हारा सही है। हर्षिता फोर्थ सही है। मुकेश तुम्हारा थर्ड ही केवल सही है। राखी करेक्ट है। प्रतिभा भावसिया भावसिया नहीं। हिमांशु पोरवाल करेक्ट है फोर्थ। सुजीत कुमार करेक्ट है। सपना माथुर करेक्ट है। प्रियदर्शनी कुमारी आपका गलत है तीनों ही। जफर शरीफ चारों करेक्ट है। प्रमोद तुम्हारा थर्ड सही है। अभिषेक कुमार फर्स्ट सही है। एक मिनट में क्वेश्चन वेट। सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं अब। वैष्णवी शर्मा थर्ड गलत है तुम्हारा। प्रमोद किसका बताया भैया, कौन सा है।
अमित कुमार तुम्हारा पांचों सही है। अभिषेक कुमार सही है तुम्हारा। अभिषेक मौर्य करेक्ट वन। मेघा शर्मा, कविता, तनु भारती, सपना माथुर, सुजीत कुमार फोर्थ का ए नहीं सही है तुम्हारा। दीपक कुमार करेक्ट वन। राहुल साहू करेक्ट वन। सुमन कुमारी करेक्ट वन। पूजा कुमारी करेक्ट है। राज यादव यस करेक्ट वन। प्रमोद फिफ्थ सही है तुम्हारा। पूजा अग्रवाल करेक्ट है। सुजीत कुमार फोर्थ का सही है तुम्हारा। रश्मि कनौजिया, रश्मि तुम्हारा फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। दिव्या दीक्षित करेक्ट वन। गजेंद्र उज्जैनिया थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड गलत है। बबीता करेक्ट है। चलिए मैं अब आंसर बता दे रहा हूँ। शिल्पा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है। यस हर्षिता फिफ्थ का बी है। चलिए आंसर इसका है ए डी बी बी एंड बी, ये आंसर। आप सब अपना आंसर मिला दें। सब लोग अपना आंसर मिला लें। चलिए मैं बता देता हूँ अब ये। चलिए मैं बता रहा हूँ ये क्या है। देखें आप, 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष एंड राकेश। तो आप एक लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5। शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट मतलब छोटा से लंबा की ओर जाएगा। क्या दिया है कि माधव इज टॉलेस्ट, तो यहाँ पर माधव लिख लो। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश। तो शैलेंद्र जो है वो केशव से छोटा है बट राकेश से लंबा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। शैलेंद्र राकेश से लंबा हुआ, केशव छोटा हो गया। आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव, आशीष केशव से छोटा है। एंड लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र, मतलब शैलेंद्र जो है वो आशीष से छोटा है। यही दिया हुआ है ना, आशीष केशव से छोटा है लेकिन शैलेंद्र से लंबा। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो आर लेस देन एस लेस देन ए लेस देन के, यही बनेगा ना। यहाँ लिख दो आर एस ए के, यही हमारा बना। अब आप आंसर करो, हु इज शॉर्टेस्ट। आर मतलब राकेश। सचिन गौतम, ये अभी रैंकिंग का क्वेश्चन है, पजल वाला भी कुछ मिलता जुलता होता है, अभी आएंगे, आगे आएगा वो। If they send in order of their height, who will be in the middle?
अगर अकॉर्डिंग टू हाइट आप लगा दी छोटा से लेके बड़ा तक, तो सबसे बीच में कौन दिख रहा है? आकाश दिख रहा है, सॉरी आशीष दिख रहा है, तो आशीष आंसर हो गया। अब बोलता है कि अगर आप उनको बढ़ते हुए हाइट में लगाते हो तो हु विल बी सेकंड? सेकंड कौन होगा? एस शैलेंद्र। ठीक है, अब है हु इज द सेकंड टॉलेस्ट? सेकंड लंबा कौन सा है? केशव दिख रहा है, ये केशव है, तो केशव आंसर होगा चौथे पे। और पांचवा, हु इज टॉलर देन आशीष बट शॉर्टर देन माधव? आशीष से बड़ा और माधव छोटा, तो कौन? केशव ही है, तो केशव ही होगा। ये आंसर है। आप शुरू से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे तनु भारती बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर कर लो और एक मॉक टेस्ट दे दो, काफी है। क्यों अपने इम्पोर्टेंट बढ़ा रहे हो? जो करा रहा हूँ उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट वगैरह दे दो, काफी है। इसी को 2 बार पढ़ लो, ऑलमोस्ट सारे तरह का क्वेश्चन कवर कर ही देता हूँ। करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नो है, ध्यान रखना नंबर नहीं है, ये नो है। नो टू स्टूडेंट शेयर द सेम रैंक। बहुत ही आसान सा अंग्रेजी है, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। 8 स्टूडेंट ABCDEFG appeared in an examination, ठीक है, उनको रैंक किया गया उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और ये ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन। पहला, नो टू स्टूडेंट शेयर द सेम रैंक, मतलब किसी 2 स्टूडेंट का रैंक सेम नहीं है, टाई नहीं है। मतलब ए हैज ए बेटर रैंक कंपेयर टू एच, एच का ए का बेटर रैंक है एच की अपेक्षा में। सी जी से एग्जैक्टली एक ही रैंक ऊपर है। और चौथा है, बी और एफ के बीच में एक ही स्टूडेंट है जिसका रैंक है, और इस स्टूडेंट का ए से लोअर रैंक है। पांचवा है, डी एंड जी का रैंक ए से बेटर है। और छठा है, ई रैंकिंग को टॉप करता है, मतलब टॉप करता है। फिर क्वेश्चन है, मैं बता दूं, इसमें 2 तरह का अरेंजमेंट बनेगा रैंकिंग का। हिंट है, इसमें 2 तरह का अरेंजमेंट होगा रैंकिंग का। मैंने हिंट दिया है कि रैंकिंग का अरेंजमेंट जो क्रम बनेगा 2 तरह का बनेगा।
अभिषेक मौर्य तुम्हारा सेकंड केवल सही है और गलत है। जो पांचवा का आंसर लिखो है चौथा का, अगर चौथा लिखे हो आंसर तो सही है। हम्म। हर्षिता, तुम्हारा सही आंसर है आशुतोष उपाध्याय। नहीं नहीं, राहुल साहू तुम्हारा पहला दूसरा सही है। राखी कुमारी फर्स्ट करेक्ट है। हिमांशु पोरवाल फर्स्ट सही है। यस हर्षिता फिफ्थ सही है तुम्हारा। ये बाकी भी क्वेश्चन देख लो, टोटल 6 क्वेश्चन है। अभिषेक कुमार तुम्हारा फर्स्ट सही है एंड थर्ड सही है। बबीता तुम्हारा थर्ड सही है और फोर्थ फिफ्थ भी सही है, बट फर्स्ट सेकंड नहीं सही है। फर्स्ट सेकंड लगता है उल्टा लिख दिया। दिव्या दीक्षित नहीं, सही नहीं है। हर्षिता करेक्ट है तुम्हारा, तुम्हारा 6 का 6 सही है। अभिषेक मौर्य फर्स्ट सही है तुम्हारा। दीपक शर्मा तुम्हारा फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सही है। थर्ड एंड फोर्थ क्या उल्टा लिख दिए हो या ठीक है? दीपक शर्मा फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ सही है, थर्ड एंड फोर्थ। दिव्या तुझे डिटेल दिखा दूं, ये रहा डिटेल देखो। राज यादव फर्स्ट सही है तुम्हारा। दीपक शर्मा तुम्हारा थर्ड एंड फोर्थ गलत लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन वो देखो। प्रियंका कुमारी थोड़ा देर और वेट करो, क्लास खत्म कर रहा हूँ। वेट वेट वेट। कविता तुम्हारा सेकंड सही है। बबीता तुम्हारा सही है, सिक्स।
प्रद्युमन फर्स्ट एंड सेकंड सही है तुम्हारा, फोर्थ भी सही है, और थर्ड का क्या लिखे हो? थर्ड का जी जी क्या होता है भाई? चलिए स्टॉप, मैं आंसर लिख देता हूं, आप लोग उसको मिला लें। आंसर जो है वो है डी सी बी ए डी एंड बी। डी सी बी ए डी बी, डी सी बी ए डी बी, ये आंसर है। डी सी बी ए डी बी, ये आंसर है। अब आप लोग अपना चेक कर लें, सब लोग चेक कर लें इसको। डी सी बी ए डी बी, इस क्वेश्चन को जिनका नहीं बना है होमवर्क की तरह ले लें। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मेरा क्लास 6 तारीख को है, 4 से 6, 6-7 मैं बता चुका हूँ, 4 से 6 का टाइमिंग है। थर्सडे एंड फ्राइडे होमवर्क की तरह लें, स्क्रीन शॉट ले लें इसको। जिनका नहीं बनेगा मैं अगली क्लास में बताऊंगा। स्क्रीन शॉट ले लें। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडे। मैंने बोला इसका स्क्रीन शॉट ले लें। थैंक यू फॉर टुडे। शिल्पा थैंक यू, सुमन, राहुल थैंक यू। मैंने बोला स्क्रीन शॉट ले लो। प्रमोद थैंक यू। और फिर इसका आंसर नहीं बनता है तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू शुभम, थैंक यू। थैंक यू फॉर टुडे प्रियंका, थैंक यू। आपको भी पूजा कुमारी, आपको भी शुभकामनाएं। सो थैंक यू फॉर टुडे। आपको भी जसलीन, थैंक यू तनु भारती, थैंक यू। थैंक यू।